हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल परफेक्ट कंप्यूटर सॉल्यूशन। दोस्तों, ये हमारे कैनन इमेज क्लास MF 244 DW प्रिंटर है 244 DW। और डिस्प्ले पर हमारे इधर शो हो रही है पेपर जाम डोर नो कार्ट्रेज इस इंसर्टेड। तो डिस्प्ले पर हमारे ये प्रॉब्लम शो हो रही है। तो इस प्रॉब्लम का हम सॉल्यूशन करेंगे। तो इसके लिए पहले हम इसकी कवर को ओपन कर लेंगे और इसकी टोनर कार्ट्रेज को प्रिंटर से रिमूव करेंगे। और पहले हम चेक करेंगे कि प्रिंटर में कहीं पेपर वगैरह तो जाम नहीं है। तो दोस्तों, कार्ट्रेज के यहाँ तो पेपर जाम नहीं हो रहा है। हम कार्ट्रेज को फिक्स कर देंगे। तो प्रिंटर के हम जो बैक साइड का बैक कवर है यहाँ पर भी चेक करेंगे। तो यहाँ पर भी पेपर जाम नहीं है, फिर भी हमारे पेपर जाम वाली प्रॉब्लम आ रही है। तो इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए प्रिंटर से कार्ट्रेज को रिमूव करेंगे। और जो इसका कार्ट्रेज वाला सेंसर है इसको हम चेक करेंगे। तो इसका ये जो कार्ट्रेज डिटेक्शन वाला सेंसर है प्रॉपर वर्क कर रहा है, इसकी प्रॉब्लम नहीं है। तो अब हम इसके बाद जो हमारी दूसरी कार्ट्रेज है इसको हम लगाकर चेक करेंगे कि हमारे जो प्रॉब्लम है कार्ट्रेज की तरफ से तो नहीं आ रही है। कार्ट्रेज हमने सेटअप कर दिए, फिर भी हमारे प्रिंटर में कोई मूवमेंट नहीं है। ऑन करते ही पेपर जाम नो कार्ट्रेज इंसर्टेड वाली एरर शो हो रही है। तो इसके लिए हम प्रिंटर से पावर को रिमूव करेंगे और प्रिंटर को ओपन करेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो इसके जो दोनों साइड के कवर के स्क्रू है इनको हम रिमूव कर लेंगे। और इसके बाद जो साइड वाले कवर है इनको हम ओपन करेंगे। तो इस तरीके से एलाइनर या इस तरीके से आप इनको लॉक में से रिमूव कर लेंगे। नीचे की तरफ से भी ये लॉक में से इस तरीके से रिमूव कर लेंगे। इसके बाद ये जो दूसरी साइड वाला कवर है उसको भी ओपन करेंगे। और इसके बाद जो इसकी स्कैनर यूनिट है इसके सभी केबल कनेक्शन को हम प्रिंटर से कार्ड से रिमूव करेंगे। सभी केबल कनेक्शन को हम लॉक में से फ्री कर लेंगे। जो इसकी स्कैनर और पैनल केबल है इनको भी कार्ड में से रिमूव कर लेंगे। सभी केबल फ्री हो चुकी है। इसके बाद हम इसकी स्कैनर यूनिट को प्रिंटर से रिमूव करेंगे। तो ये दोनों साइड के लॉक को दबाकर और ये ऊपर की तरफ स्कैनर यूनिट को उठाकर बाहर निकाल लेंगे।
इसके बाद जो है इसका एक कवर है, इनको रिमूव करेंगे। इसी कार्ट्रिज वाले जो हिंज के लॉक है इनको रिमूव करेंगे तो कवर से, ये कवर को भी रिमूव कर लेंगे। इसके बाद जो फ्रंट कवर है इसकी पावर बटन की केबल को कार्ड से रिमूव कर लेंगे और ये दोनों साइड पर नीचे की तरफ लॉक में से इस कवर को भी ओपन कर लेंगे। इसके बाद इसका जो ऊपर वाला टॉप कवर है इसको भी रिमूव करेंगे। इस पर लगे सभी स्क्रू को स्टेप बाय स्टेप ओपन कर लेंगे। इसके सेंसर को हम चेक करेंगे तो ये बैक साइड वाले कवर को भी रिमूव कर लेंगे और जो इसकी यूजर असेंबली है इसके ऊपर ये कवर लगा हुआ है इसको भी रिमूव करेंगे। इसके बाद ये जो कवर है सेंसर को चेक करेंगे। कई बार सेंसर प्रॉपर वर्क नहीं करते हैं तो इसकी वजह से भी हमारे प्रॉब्लम आती है। तो हम ये कवर को रिमूव करेंगे तो इसके सभी स्क्रू को रिमूव कर लेंगे। बैक साइड वाले कवर को भी ओपन कर लेंगे। इसके नीचे भी सेंसर वगैरह है तो इनको हम चेक करेंगे। पेपर सेंसर, ये देखो दोस्तों यहाँ सेंसर है। ऊपर जो फ्यूजर असेंबली है इस पर भी सेंसर है और बैक साइड पर पेपर सेंसर है। तो हम इन सभी सेंसर को अच्छे से, कई बार डस्ट लग जाने की वजह से भी सेंसर प्रॉपर वर्क नहीं करते हैं तो ये प्रॉब्लम आती है। तो हम ब्रश से अच्छे से डस्ट वगैरह को, सेंसर को अच्छे से क्लीन कर लेंगे। क्लीन करने के बाद हम इस पर ब्लोअर लगाएंगे। इससे जितनी सेंसर या प्रिंटर पर डस्ट है सब क्लीन हो जाएगी। प्रिंटर पर हमने अच्छे से ब्लोअर को लगाकर अच्छे से डस्ट वगैरह को क्लीन कर लिया है, सेंसर वगैरह सबको अच्छे से क्लीन कर लिया है। इसके बाद हम इस पर जो स्कैनर यूनिट को अटैच करेंगे। स्कैनर यूनिट के सभी केबल कनेक्शन को कार्ड में अटैच कर देंगे। कार्ड में भी केबल वगैरह को फिक्स करने के बाद चेक करेंगे तो सभी केबल कनेक्शन हमारी कार्ड में अटैच हो चुकी है। इसके बाद हम प्रिंटर पर कार्ट्रिज को फिक्स करेंगे। लॉक को नीचे की तरफ कर देंगे। प्रिंटर पर पावर लगाकर प्रिंटर को ऑन करेंगे। पहले हमारे केबल लगाते ही एरर शो हो रही थी, प्रिंटर इनिशियलाइज नहीं हो रहा था।
तो ये देखो दोस्तों, प्रिंटर हमारा इनिशियलाइज होने लग गया है, घूमने लग गया है। तो एक बार और हम ये पावर लगाकर चेक करेंगे। तो देखो दोस्तों, ये प्रिंटर इनिशियलाइज हो रहा है, गेयर वगैरह घूम रहे हैं। और डिस्प्ले पर हम चेक करेंगे। तो देखो दोस्तों, डिस्प्ले पर हमारे प्रिंटर रेडी शो हो रहा है। इसके बाद हम प्रिंटर को पैक कर कर चेक करेंगे। देखो दोस्तों, प्रिंटर इनिशियलाइज हो रहा है और प्रिंटर रेडी हो चुका है। इसके बाद हम रिपोर्ट पेज प्रिंट करेंगे। तो ये आउटपुट रिपोर्ट में जाकर इको रिपोर्ट पर यस कर देंगे तो हमारी प्रिंट आउट आना स्टार्ट हो जाएगी। तो दोस्तों, इस तरीके से प्रिंटर हमारा रेडी हो चुका है। कई बार डस्ट की वजह से भी सेंसर वगैरह प्रॉपर वर्क नहीं करते हैं, तो हमारे पेपर जाम वाली प्रॉब्लम आती है। तो आप भी इस तरीके से अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कर सकते हैं। और ऐसी नई नई वीडियो देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।